अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो जिसको देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ईद पर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और कुछ लोग इसे इसीलिए ना खाते हैं ना बनाते हैं कि इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और इसको धोने का तरीका उन्हें नहीं पता होता और वो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस तरीके से धोएंगे। तो आज मैं जिस तरीके से बताऊँगी तो आपने भी उसी ट्रिक को फॉलो करना है। ये बहुत ही आसान है, इसमें ना कोई झंझट करना पड़ता है ना ही कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इसे हम करेंगे। तो ये मैंने बाज़ार से तकरीबन 1 kg के करीब मटन की कलेजी ली है, या इसे लीवर कह लें। तो मैंने यहाँ पर ये से लिया है। अभी मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं धोया है, जिस तरीके से बाज़ार से आया अभी ये मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ ताकि आपको फ़र्क साफ वाज़े भी हो जाए। तो अभी मैंने इसे ऐसे ही रखा है। तो आप बाज़ार से इस तरह कटवा के भी ला सकते हैं या आप घर लाकर भी खुद काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 से 6 पानी के साथ, खुले पानी के साथ वैसे ही सिंपली अभी धोया है। इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अभी सिर्फ मैंने इसे पानी से जस्ट इसका ब्लड निकाला है। 5 से 6 मरतबा मैंने इसे पानी से निकाला है और छलनी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 से 3 जवे थे लहसुन के, तो मैंने इसे थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में पीस लिया था और कुछ भी नहीं किया। ये झाग इसी वजह से आपको नज़र आ रहे हैं कि इसे मैंने पीसा है। और यहाँ पर मैं इसमें 3 चम्मच खाने वाले सिरका ऐड करूँगी। आपके पास सिरका जो भी अवेलेबल हो तो आप वो डाल लें। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, ना इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कोई कीमत लगती है और ये हमारा बहुत ही झटपट सा बन जाता है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें 1 से 2 नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिरका बेस्ट है क्योंकि सिरका इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। तो हमने इसे इस तरह सिर्फ डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करना है। हम इस तरीके से करेंगे तो आपका सारा इस कलेजी का सारा ब्लड और सारा जो भी स्मेल, जो भी बदबू, जो भी इसमें गंद वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है। तो हमने सिर्फ इसे अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हम तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए इसे ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए और अच्छे से इसकी स्मेल वगैरह भी निकल जाए। इसे मैंने आधे घंटे के लिए ढक कर रख दिया था। आधे घंटे बाद देखें इसकी कंडीशन ये है। इसका जो पानी इसमें हमने डाला था सिरका और लहसुन का पानी जो भी था, तो वो इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। इसका कितना कलर चेंज हो गया है, कितना ये थोड़ा सा डर्टी हो गया है। इसमें ब्लड ब्लड भी इसमें ऐड हो गया है। तो यहाँ पर हमारी कलेजी बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसमें बिल्कुल सफाई से हमारी ये कलेजी इसने साफ़ कर दी है। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने सिर्फ पानी से सिंपल इसे धो लिया था। हमने लहसुन का पानी और जो सिरका वगैरह में डाला था वो सिर्फ हमने अच्छे खुले पानी से निकाल दिया था। पानी हमने खुला इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे तरीके से इसका जो भी लहसुन का पानी या जो भी ब्लड थोड़ा बहुत वो भी निकल जाए, क्योंकि कलेजी में बहुत ज़्यादा इस तरह छोटी छोटी रगें सी होती हैं तो इनमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। इसे धोना बस यही ट्रिकी है और यही हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप इस तरीके से इसे धोएंगे तो आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगी। ये हम कलेजी को सॉफ्ट भी कर देता है। जिनको शिकायत ये होती है कि उनकी कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती, तो इस तरीके से करेंगे तो उनकी कलेजी सॉफ्ट भी बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी और सब बच्चे बड़े सब इसे शौक से खाएंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दें।